मुजफ्फरनगर में दंगे के मामले में हमाम में सभी पार्टियां नंगी है। बीजेपी के भी 4 विधायक थे और बीजेपी के विधायक तो सीडी और तमाम तरह की चीजें बांट रहे थे, उत्तेजक। इसलिए मुझे लगता है मुजफ्फरनगर में जब बात करेंगे, चाहे बीएसपी के सांसद कादिर राणा थे, बीजेपी के 4 विधायक थे, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता थे, कोई भी पार्टी वहां अलग नहीं थी। इसलिए और सरकार समाजवादी पार्टी की थी जो नाकाम रही। सवाल यह उठता है, चुनाव के समय में आप सब लोगों को मुसलमान की याद आती है, केस नहीं होता है, हमारे लोगों पर आशिका लगता है। साबिर अली साहब, 1 मिनट, आप दोनों को रोकना होगा। बोलने के आदी है, 1 मिनट, हम लोग सच बोलते हैं। अगर आप मुसलमान की बात सुनना नहीं चाहते क्या आप? अफजल साहब 1 मिनट, सच बोलिएगा। आप बताइए गवर्नर की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया आपने? उत्तर प्रदेश के गवर्नर के 1 मिनट, अफजल साहब और चौरसिया जी, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। अफजल साहब और चौरसिया जी, भाषण दिए मोहम्मद अफजल साहब, 16 लोगों अफजल साहब, लोग जेल में है, 16 लोगों पर केस है, भाजपा विधायकों पर आशुका लगा है, आपके पूर्व मंत्री पर क्यों नहीं आशुका लगा? क्यों वो जेल में नहीं है? क्यों बाहर घूम रहे हैं? आपकी और सपा की साठगांठ है, मुझसे सवाल किया है, सिर्फ आप मजहब की राजनीति करते हैं। 1 मिनट, चौरसिया जी माफ कर, रोकना पड़ेगा। चौरसिया जी रोकना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। चौरसिया जी, अफजल साहब 1 मिनट, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। चौरसिया जी, रामेश्वर चौरसिया जी 1 मिनट, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए, बाकी लोग भी। चौरसिया जी बात करें। चौरसिया जी 1 मिनट, चौरसिया जी बहुत ताव में है। नरेंद्र मोदी इतना अच्छा भाषण देकर गए, ललकार कर गए, उस ललकार का असर आप पर पड़ गया। चौरसिया जी आप बोलने नहीं दे रहे। अफजल साहब क्यों गलत बयानी करते हैं? कुछ भी बोल देते, क्यों गलत बयानी करते हैं? प्रमाण के साथ आइए, हम जवाब देने को तैयार हैं। तो चलिए 1-2 मिनट चुप रहिए, बाकी लोगों से बात करते फिर आपके पास आएंगे। मैं समझ रहा हूँ, बात नहीं करते हम, समझ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को ललकारा, यहाँ 2 लोग आप लोग आपस में भिड़ पड़े। साबिर अली साहब 1 मिनट, अफजल साहब ज्यादा चिल्ला सकता हूँ मैं। हम दंगाई 1 मिनट, आप दोनों लोग चुप रहेंगे। साबिर अली साहब चलिए, मानने को तैयार नहीं, दोनों वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस के राज में दंगाई हो जाती है बीजेपी। सवाल किया है हमके, इनकी 60 दिन की सरकार, ये 60 महीना मांग रहा है ना। देखिए, पूरा देश 1 मिनट, साबिर अली के पास चलते हैं। जहां पर दंगे हुए हैं, इन सब दंगों में भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। अफजल साहब थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे तो दूसरे मेहमानों को भी जरा बोलने दें। वो दोषी नहीं है, वो सेकुलर हो गया। साबिर अली साहब चलिए, साबिर अली साहब, ये सवाल तो है कि चुनाव के वक्त में अचानक सारे लोग मुसलमानों के रहनुमा बन गए और उसके बाद एक से किस्से कहानियों के साथ दर्द बयां कर रहे हैं और उसके बाद कौन की बात कर रहे हैं? क्या मुसलमान हर समय चुनाव में ऐसे ही सियासी दलों और सियासी नेताओं के जाल में उलझकर फिर उसके बाद सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा? मैं आपके बात से सहमत हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज 48 साल के बाद आज इस देश के एक अक़लियत के लोगों की ये पश्ती की आलम नहीं देखनी पड़ती। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी चैनल, चाहे वो साबिर अली क्यों नहीं हो, कम से कम उसके बर्दाश्त का पैमाना ठीक हो, उसी को बैठना चाहिए। मैं आपसे बताऊं कि अगर कोई सबूत चाहता है तो गुजरात में एक मंत्री महिला थी, उनको सजा हो गई। क्या ये सबूत काफी नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरेस्ट हुए, ये सबूत काफी नहीं? अभी यूपी के दंगों में किस तरह के सबूत किसी को चाहिए, अब वो सबूत का भी पैमाना कोई अलग लेके आए तो ये अलग बात है। चलिए जी, अपनी बात आपने कही। रविदास जी, सवाल उठता है, देखिए जब हम दंगों की बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव को भी 20 साल पहले मौलाना मुलायम कहा जाता था। वो सबूत क्योंकि मैं बता रहा हूं। चलिए आप ही अपनी बात पूरी कर दीजिए, आज एकदम बैटरी चार्ज है आपकी। नरेंद्र मोदी की रैली का सीधा असर चौरसिया जी आप पर है। जी चौरसिया जी, नहीं एक बात बताइए। नहीं, मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, जरा आप चुप रहिए, बोले दीजिए, हमसे पूछ रहे हैं ना। गवर्नर की रिपोर्ट नहीं आई, क्या मुजफ्फरनगर दंगों में 16 लोग आरोपित नहीं है? मुजफ्फरनगर दंगा आपने कराया, पूरा प्रदेश जानता है। कांग्रेस के क्यों पूर्व मंत्री नहीं है, सपा के क्यों नहीं है, बसपा के क्यों नहीं है? बताइए हमको, ये जवाब दे। किससे पूछा आपने? के खिलाफ है, बस बात खत्म। बसपा के भी है। देखिए ऐसा है, मैं मोदी से अफजल साहब और बसपा के लोगों से पूछ रहा हूं, बसपा के बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं। बसपा के नेता हमारे साथ नहीं है, समाजवादी नेता है रविदास मल्होत्रा। रविदास जी जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी नेता के में नहीं है, हमारा स्पष्ट कहना है, पकड़े जाते हैं 16 लोगों में 2 ही क्यों? अरे चुप रहिएगा तब तो कोई दूसरा बोलेगा। चौरसिया जी आप वक्त ही नहीं दे रहे। कार्रवाई क्यों हो रही है? जी रविदास जी, ऐसा है, सच बात सुनना सीखिए। पैमाना थोड़ा कमजोर है। ऐसा है, आप ये चाहते हैं
डेमोक्रेसी विश्वास आपका है नहीं, आप ये चाहते हैं कि और कोई बोल ना पाए, आप ही बोले अकेले। ये बात हो ठीक है, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? हर बात में आप मुझे बोलते हैं, सच बात सुनिए। चलिए अपनी बात करिए। बोल तो रही नहीं है। दंगाई सिर्फ दंगाई है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। और जिन लोगों को दंगा करने का काम किया मुजफ्फरनगर में पूरा प्रदेश जानता है, और लगातार देश के अंदर दंगे हुए हैं, उन सब दंगों में आपका हाथ रहा है। आप जो है सच बात को तेज बोल करके चाहते को आप बोल ना पाए। चलिए उर्मिलेश जी, ये देखिए, लगता है कि हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि मुजफ्फरनगर में जो दोषी लोग थे वो लोग सब गिरफ्तार हों, उनको सजा मिले, और अगर राहुल गांधी जी के पास अगर कोई सबूत हैं तो वो सबूत दें कि कौन लोग ICI के नाम उनको दें, और उन्होंने जब उनको नाम मालूम हुए थे तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी, केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी अपनी, उस पर क्या कार्रवाई हुई। अगर राहुल गांधी जी जी रविदास आपने बात कही, मल्होत्रा साहब आपने बात कही, हालांकि मुजफ्फरनगर के दंगाई गिरफ्तार हैं, आप करें, आपकी सरकार है, आप पता नहीं, हम तो गिरफ्तार करेंगे नहीं। उर्मिलेश जी, चुनाव का वक्त है, अगले 6-7-8 महीने में फिर एक बार मुस्लिम पोलराइजेशन और मुसलमानों को वोट बैंक की तरफ बनाने और उसके इर्द गिर्द की राजनीति पूरी तरह से अगले 6 महीने में और तेज होने वाली है। अगर ये मेरे सभी चारों पांचों मित्र अगर थोड़ा धैर्य से सुने, मैं उनकी तरह उत्तेजक बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इनको फील करना चाहिए कि इतने वर्षों बाद इस देश की आज़ादी के इतनी डेमोक्रेसी आपने बचा के रखी है कम से कम इस देश में, लेकिन फिर भी आपने हर कमजोर वर्ग को चुनाव में इस डेमोक्रेसी में झुंझुना बना दिया है। एक ऐसा झुंझुना, जब चुनाव आता है कभी मुसलमान को बजाते हैं, कभी दलित को बजाते हैं, कभी आदिवासी को बजाते हैं, लेकिन पार्टियां जो सरकार में आती हैं वो काम हमेशा बड़े कारपोरेट का करती हैं, कम अधिक से अधिक मिडिल क्लास तक उतर जाती हैं। तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र एक तरफ रखे जाते हैं और दूसरी तरफ जो एजेंडा लागू होता है वो उन वर्गों का होता है जिनका घोषणा पत्र में कोई नाम नहीं, क्योंकि उनको आप अदृश्य रखना चाहते हैं। आपने दलितों के लिए क्या किया है, आपने आदिवासियों के लिए क्या किया है? ठीक है, बाबा साहब के कारण आरक्षण उनको मिला, जिसको कि कर्टल करने की भरपूर कोशिशें आपने की। मुसलमानों में सच पूछिए तो UPA 1 को मैं साधुवाद दूंगा, जिसने कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ला करके कम से कम एक्सपोज किया उस सारे फसाद को जो डेवलपमेंट के नाम पर थे। और मित्र साबिर अली, रिकमेंडेशन को जमीनी हकीकत में जो अमल होना चाहिए नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। लेकिन एक बात मैं साबिर अली साहब पर जरूर कमेंट करना चाहूंगा, देखिए बुरा ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि हमाम में सभी नंगे हैं, और इस कदर नंगे हैं कि आप माया कोडनानी की बात कर रहे हैं, आप गुजरात में दंगे की संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी के साथ आप 16 साल लगातार उस वक्त भी जब दंगे हो रहे थे तब भी आप सरकार में शामिल थे। केंद्र में नीतीश कुमार मंत्री थे 2002 में। एग्जैक्टली। साबिर अली साहब, चूंकि कार्यक्रम खत्म करना होगा, हालांकि सवाल हम JDU के नेता से भी पूछे, आप ये बात कर रहे हैं, आपसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। 2002 में मेरी बात जी हाँ, मैं जवाब दे दूं। बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उस सरकार में, बीजेपी के सरकार में, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के छत्र छाया में, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और लोगों को कम से कम अपनी कमेंट देने से पहले उस बातों का आकलन करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के सरकार के बारे में कौन सी टिप्पणी की, और उसके बाद मजबूर हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, मजबूर हो गए अटल बिहारी वाजपेयी। पूरी कहानी आपको पता होगी, सुन लीजिए। चलिए हमें ब्रेक, मुझे पता है, सुन लीजिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि उसी संक्षिप्त सुन लीजिए, फिर ब्रेक पे चले जाएगा, इनको जवाब संक्षिप्त अपनी बात पूरी करिए, संक्षिप्त, बिल्कुल संक्षिप्त में। इसलिए किसी को, हमारी पार्टी मुद्दे के साथ 17 साल थी, और मुद्दे से जिस वक्त हटे हम हट गए। चलिए, हमारी पार्टी के साथ, मुद्दे के साथ थे, पार्टी के साथ नहीं। अफजल साहब, क्लोजिंग रिमार्क राहुल गांधी को, अफजल साहब, राहुल गांधी को चुनाव के समय में, ऐसे वक्त में क्यों ये सब बातें करनी पड़ रही है कि बीजेपी आग लगाती है, हम आग बुझाने जाते हैं, और चुनाव की रैलियों में जब ये कहते हैं तो भरोसा नहीं होता। लगता है सलमान खुर्शीद जैसे यूपी में आंख और आंसू की बात कर रहे थे बाटला हाउस इनकाउंटर पर, उसी तरह से दिल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कहीं न कहीं सिर्फ चुनाव के समय मुसलमानों की बात करके उन्हें आप भी एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, आपने बहुत तबसरा कर लिया राहुल गांधी जी की तकरीर पर, और मैंने जवाब भी दिया। आपने अभी सवाल किया था कि 60 इन्होंने, मोदी जी ने आज जो है 60 महीने मांगे हैं। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 80 महीने राज कर चुकी है,
और अटल बिहारी वाजपेयी जी की क़यादत में कर चुकी है। मोदी जी को इतने बड़े नेता नहीं है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को चैलेंज करने चले हैं। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी 80 महीने की सरकार बिल्कुल नाकाम थी और वो 60 महीने में कोई बड़ा जबरदस्त जादू कर देंगे। बहुत सही बात कर रहे हैं अफजल साहब, हमको कार्यक्रम खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सही बात आपने कही कि मोदी जब 5 साल की बात करें, 60 महीने की बात करें, तो क्या 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश पे जो राज किया, क्या उस समय वाजपेयी वो सब कुछ नहीं कर पाए जो मोदी 5 साल में चमत्कार कर देंगे? ये सवाल बहुत मौजूद है और इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।